नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सीईटी की क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड की लिस्ट जारी होगी थी, उसका आप सबको पता है। लेकिन उसके बाद दो ऐसे नोटिस जारी कर दिए हैं जिसके बाद कई साथियों में हड़कंप मच गया है, या फिर जो कई साथी प्लानिंग कर रहे थे उनकी प्लानिंग फेल होती हुई नजर आ रही है। और सिर्फ आज तक का समय दिया गया है। अगर आज आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपके साथ क्या होने वाला है वो उस नोटिस में बताया भी गया है। तो विस्तार से साथियों चर्चा करते हैं। उससे पहले थंबनेल पर हमने एक बात और लिखी है कि एचएससी ऑफिस वाले भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वैसे तो जो पोर्टल को लेकर समस्याएं आ रही थी टेक्निकल, उनसे हमने एचएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह जी को अवगत करा दिया है। उनके पास जो बातें थी वो भेज दी गई है कि ये समस्याएं आ रही हैं। लेकिन वीडियो के माध्यम से भी बता देते हैं, अगर टेक्निकल टीम का कोई साथी या फिर एचएससी ऑफिस से कोई भी देख रहा हो तो उसको बात समझ आ जाए। मुद्दा ये साथियों कि फिलहाल नोटिस आया है, उसमें ग्रीवेंस लगाने के बारे में बोला गया है। नोटिस के बारे में बता देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि ग्रीवेंस को लेकर क्या समस्या आ रही है। या पहले हम ग्रीवेंस के बारे में बता देते हैं, क्योंकि जब 30 तारीख को लास्ट डेट थी इसकी ग्रीवेंस लगाने की उस समय, अब तो आज है इसकी लास्ट डेट। लेकिन जब कहा गया था कि अगर आपको कैटेगरी चेंज करनी है सीईटी प्री रिजल्ट में, या उसमें अगर आपकी कैटेगरी गलत दिखा रहा है तो आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं। तो कई साथियों ने ग्रीवेंस लगाई। अब जैसे ही ग्रीवेंस उन्होंने लगाई है तो ग्रीवेंस के बाद एचएससी की तरफ से जो जानकारी आई है उसमें कहा गया है, ये देखिए, उसमें कहा गया है कि आपने जो फाइल अटैच की है, ये देखिए, फाइल नेम ऑफ अटैचमेंट डज नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि आपके फाइल नेम जो फाइल अटैच की है उसके नेम में कोई मिस्टेक है और आपको दोबारा से अटैच करनी है, या एक मैसेज भी किया जा रहा है, उस मोबाइल नंबर पर मैसेज भी जा रहा है, ये देखिए, कि आप न्यू ग्रीवेंस भी लगा सकते हैं बिफोर द एंड ऑफ टुडे, यानी कि आज से पहले आप न्यू ग्रीवेंस लगा सकते हैं। ये 2-3 मैसेज आ चुके हैं, मेल भी आ चुका है कैंडिडेट के पास, यानी कि एक्शन तो लिया जा रहा है। लेकिन अब समस्याएं कहां आ रही है वो देख लीजिए। जब कैंडिडेट नए ग्रीवेंस के लिए जाता है तो पहले वाले ग्रीवेंस में फाइल अटैच करने का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। फाइल अटैच पहले वाले ग्रीवेंस में नहीं हो रही है। नई ग्रीवेंस लगाता है तो समस्या तो जो पहले थी वही अब है। समस्या तो कैसे बदलेगी, समस्या तो वही रहेगी। अब उसी समस्या में क्या हो रहा है कि जब नई ग्रीवेंस लगाने की कोशिश की जाती है तो ये चीज शो हो रही है, ये देखिए, कि टिकट फॉर दिस कैटेगरी हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड या जनरेटेड, सॉरी, कि जो टिकट है इस कैटेगरी की वो ऑलरेडी जनरेट कर दी गई है। सब कैटेगरी के बारे में भी ये इश्यू है, यानी कि जो भी उसमें समस्या बताई गई है। अब अटैच फाइल कैंडिडेट अपलोड कर नहीं पा रहा है और इसमें ये दिखा रहा है नई ग्रीवेंस भी नहीं लगा पा रहा। तो या तो पहले वाली ग्रीवेंस के हिसाब से उसकी समस्या का समाधान हो, और पहले वाली ग्रीवेंस का जब स्टेटस दिखाया जाता है तो उसमें आता है कि वेटिंग फॉर कैंडिडेट एक्शन, ये दिखाता है कि भी कैंडिडेट के एक्शन का वेट किया जा रहा है। अब कैंडिडेट एक्शन कैसे करे, या तो पहले वाली ग्रीवेंस में फाइल अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाए या नई ग्रीवेंस लगा दी जाए। अब ना तो नई ग्रीवेंस लगा पा रहा हो कैंडिडेट और ना ही पहले वाली ग्रीवेंस में फाइल अटैच हो पा रही। अब उसमें स्पेशल कैरेक्टर का या नाम का क्या इश्यू है वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन दोबारा से नए सिरे से जब आप बोल रहे हो कि नई ग्रीवेंस लगा सकते हो तो वो मौका तो दिया जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, ये बात जो बताई है ये समस्या इन साथियों के पास भी आ सकती है जिन साथियों के लिए नोटिस जारी किया गया है। कल रात 2 नोटिस जारी हुए हैं। पहला नोटिस साथियों देख सकते हैं, ये एक लिस्ट भी जारी की गई, हम कह सकते हैं, जो 1/2024 एडवर्टाइजमेंट कौन सी भर्ती की थी आपको पता है, पुलिस भर्ती की, जिसके लिए आवेदन
जो मार्च के महीने के लगभग मांगे गए थे, उस समय की बात की जा रही। तो उस समय कई कैंडिडेट्स ने अपनी जो सीईटी प्री रिजल्ट, ये देखिए कैंडिडेट का नेम दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए, फादर नेम दिया गया है, और सीईटी प्री में तो उसकी ये है कैटेगरी, और अब जो पुलिस के लिए फॉर्म अप्लाई किया था उसमें ये है। और यही समस्या आपको जो आप फिलहाल ग्रुप सी भर्तियों के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं इनमें भी देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी समस्या है। अब इसमें पहले किसी कैंडिडेट ने एससी से भर रखा है तो अब वो बीसीए में कैसे आ सकता है? भी कोई कैंडिडेट एससी कैटेगरीज में है तो वो आप बीसीए का तो हो नहीं सकता। हाँ, इतना हो सकता है आपकी एससी कैटेगरी है वो सीईटी प्री रिजल्ट में गलत मेंशन हो गई है, तो आप उसे ग्रीवेंस लगा के पहले ठीक करवाए, उसके बाद ही आपकी ये सही कैटेगरी मानी जाएगी। तो जिस कैंडिडेट के साथ ऐसा हो रहा है, जैसे बीसीए वाला है, इसने ईडब्ल्यूएस लगा दिया, अब एससी वाला बीसीए लगा रहा है, बीसीबी वाला बीसीए लगा रहा है, या तो इनकी कैटेगरी गलत तो मेंशन हुई है। तो जो समस्याएं हैं वो आप पहले ग्रीवेंस लगाकर दुरुस्त करवाइए। और ग्रीवेंस में क्या समस्याएं आ रही थी, इसीलिए हमने पहले एचएससी को भी अवगत करा दिया है कि आप भी देख लीजिए, क्योंकि आज आखिरी तारीख है। अगर ये समस्या नहीं होगी तो कैंडिडेट ग्रीवेंस कैसे लगा पाएगा? नए कैंडिडेट है वो एक बार तो ग्रीवेंस अच्छे से लगा सकते हैं, लेकिन अगर उनकी टेक्निकल कोई फॉल्ट आया है तो जब दोबारा आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आप नई ग्रीवेंस लगाएं तो उसका ऑप्शन सही नहीं आ रहा, वो आप एक बार ठीक कर लें। तो ये जो लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में यही बताया गया है कि कौन कैंडिडेट किसका फायदा ले सकता है। अब इसमें साथियों, इसमें सबसे मेन बात यह है, ये देखिए 6 पेज की पीडीएफ है। इस पीडीएफ में ये इसमें कहा भी गया है कि आपको पहले ग्रुप सी के स्टेज 1 के रिजल्ट में वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ लगा के, और आपको कट ऑफ डेट से पहले का आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप अपनी ओरिजिनल कैटेगरी है वो चेंज करवा सकते हैं। ये आज तक का ही समय है साथियों। इसमें वो दूसरा नोटिस भी आपको दिखाएंगे कि 4 जुलाई ही इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो इसमें साथियों जो कैंडिडेट रियल में जिसकी कैटेगरी गलती वो ठीक करवा सकता है। दूसरा नोटिस भी आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट, ये देख लीजिए। दूसरा नोटिस है जिसमें बताया गया है कि 4 जुलाई इसकी 4/7/2024 11:59 PM तक इसमें आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं। तो जिन जिन साथियों ने कैटेगरी चेंज की है, सीईटी रिजल्ट में, सीईटी का जो प्री का रिजल्ट है उसमें कैटेगरी कुछ है और फॉर्म भरते समय कुछ और लगाई गई है, तो वो साथी ग्रीवेंस जरूर लगा दें, वो साथी ग्रीवेंस जरूर लगा दें, वरना आपकी पहले वाली कैटेगरी जो सीईटी प्री रिजल्ट में है वही कैटेगरी मानी जाएगी। आपकी कैटेगरी तभी चेंज होगी जब आप ग्रीवेंस लगाएंगे। तो एचएससी के अधिकारियों से या टेक्निकल टीम से भी निवेदन है कि जो ग्रीवेंस पोर्टल में जो समस्याएं आ रही है उसको आप दुरुस्त कर दीजिएगा। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड अपडेट युवाओं तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।